हेलो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आया हूँ, ये चैनल लाया हूँ आप लोगों के लिए। इस चैनल को मैंने इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको सारे एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स दे सकूँ फ्री में, वो भी क्योंकि जिसके लिए हमें पैसे पे करने पड़ते हैं तो बहुत से लोग नहीं पे कर पाते हैं। इसलिए मैंने सारा कंटेंट फ्री में लाने का ये प्लान बनाया, इसलिए ये चैनल बनाया। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब के लिए जो मेन टॉपिक मतलब आप सबसे पहले चाहिए होता है, जिसके लिए नॉर्मल जिसकी जरूरत होती है वो होता है हमारा सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे आते हैं, टॉपिक आते हैं, ठीक है। बारी बारी हम सीरियल वाइज सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर्स, ठीक है। तो मैं आपको सारी टिप्स और ट्रिक्स भी साथ में बताता चलूंगा जहां पर जिसकी जरूरत होगी। तो सबसे पहले हम स्क्वायर्स पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर्स निकालने का मैं तरीका बताऊंगा आप लोगों को। तो जैसे अब ये स्क्वायर्स है, मेरा मानना ये है कि आपको 2 से लेके 30 तक कोई बड़ी बात नहीं है, 30 तक तो याद होनी चाहिए। उसके बाद कोई बड़ी डिजिट आ जाती है, उसकी ट्रिक्स हम मतलब हमको आनी चाहिए। खैर जो मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं वो इन पे भी काम कर जाएगी, इनको निकालना है तो इनके लिए भी जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन ये थोड़े इजी होते हैं, इनको हमें ये तो हमारे माइंड में रहना चाहिए कि हम हाथ क्या बता दें, ठीक है। तो इतने तो आप कम से कम याद कर लेना, ठीक है, 30 तक। उससे आगे के मैं स्क्वायर्स निकालने के आपको ट्रिक्स बताने वाला हूँ, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। सिंप्लीफिकेशन में क्या मतलब डायरेक्ट तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता कि इसका स्क्वायर बताओ क्या होता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं आता, बट एक तरीके से घूम के आ जाता है तो जरूरत पड़ती है। तो चलो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे बिना टाइम वेस्ट करें। तो अब जैसे ये हमारे इतने स्क्वायर्स हमें पता है, अब हम स्क्वायर्स निकालने की टेक्निक सीखने वाले हैं। तो स्क्वायर्स निकालने के लिए 2 तरीके होते हैं, ठीक है। अब 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है इजी मेथड, मतलब हमेशा 2 रास्ते होते हैं, एक आसान एक कठिन। तो मतलब एक इजी मेथड है, ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन की जो जिनको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है उनके लिए पहला मेथड बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा मेथड 1 है, ठीक है, ए मेथड, ठीक है। ये उनके लिए है जिनको कैलकुलेशंस में दिक्कत होती है। अब जैसे मैं आपसे कहता हूं कि 67 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, ठीक है। मैंने आपसे कह दिया 67 का स्क्वायर बताओ। अब आप कहोगे कि कैसे बताऊं कैसे बताऊं, तो इसकी ट्रिक ही देखो, मैं बताता हूं, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। इसकी ट्रिक है, देखो 6 है, इसका स्क्वायर हमें पता होना चाहिए। मैं तभी कहता हूं छोटे से पता होना चाहिए 6 का स्क्वायर क्या होता है ना। 6 का स्क्वायर लिखो। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर लिखो, ठीक है। और एक चीज हमें और पता होनी चाहिए कि 2 मल्टीप्लाई वही दोनों डिजिट 1 2, ये 6 मल्टीप्लाई और ये 7, ठीक है। ये सब ये हमें इतना पता हो तो हमारा ये इसका एकदम 2 मिनट में निकल जाएगा। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है, लिख दो, ठीक है। 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 जा 49, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब ये बताओ 7 6 जा 42 और ये 42 2 जा हो गए हमारे 84, ठीक है। 42 2 जा हो गए हमारे 84। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड। देखो एक चीज याद रखना, ये जो इनको हमारा इसको हमारा जो प्रोडक्ट करके जो हमारा आ रहा है वो हमें इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर 6 का और ये 7 के स्क्वायर थे ना, बस लास्ट इनको एक संग लिख दो चिपका के, ठीक है। और लास्ट वाली एक डिजिट छोड़ के ये जो हमारा 84 आया बस एक डिजिट छोड़ के लिखना है, ठीक है। अब ये 9 लिख दो, यहाँ पे लिख दिया। और 4 और 4 कितने होते हैं, 8, ठीक है। 8 6 14 और ये 1 यहाँ कैरी आ गया, ये हमारा, और ये हो गया 3 और 1 4, ये हमारा 4 4 8 9। अब देखो 67 का स्क्वायर हमारा आ गया 4 4 8 9, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था, कर दिया हमने, है ना, कर दिया हमने। कोई मुश्किल था नहीं, लेकिन बस हमारी सोचने की वो है ना। तो मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूं इसी तरीके का। ये हमारा बहुत आसान मेथड है स्क्वायर निकालने का। जैसे अब मैं कहता हूं आपके कहने पे मैंने 74 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अभी हम कैसे करेंगे, आप खुद करोगे, अपनी कॉपी में ट्राई करो, ठीक है। 7 का स्क्वायर लिखेंगे हम, ठीक है। और हम क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर लिखेंगे हम, ठीक है। और क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 4, ये हमें पता होना चाहिए, पता होना चाहिए ना। तो लिखो 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा 7 7 जा 49, लिख दो। 4 और 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, लिख दिया। पास में लिखना है इसको, पास में, ठीक है। 7 4 जा, ये देखो क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। 7 4 जा 28 और 28 2 जा 56, क्या होता है हमारे 56। अब हम लास्ट वाली एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे 56 लिख देंगे, ठीक है गाइस। अब लिख देंगे, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड करो, कोई मुश्किल काम नहीं है। 6 उतारो, 6 और 1 कितने होते हैं 7 और 9 और 5 14 और ये 1 यहाँ कैरी और ये 5।
5476 स्क्वायर कंप्लीट। क्या है हमारा स्क्वायर? 5476। जल्दी से मेथड उतार लो जल्दी से, ठीक है, बहुत ईजी है ना। अरे पैर नहीं लग रहा, बार बार बैठने आते हैं, ठीक है, कंप्लीट है। चलो अब ये आ गया मेथड, और एक मेथड और है मेथड बी, उसको मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी बता देता पर वीडियो लंबी हो जाएगी, फर्स्ट वीडियो फिर आप लोग देखोगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क से दे रहा हूँ, अगर हो जाए तो कमेंट में इसका आंसर कर देना, ठीक है। 83 का स्क्वायर क्या होगा हमारा, ये मैं कल बताऊंगा, ये होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है।